में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूर्वांचल मोर्चा कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं, संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनवा देते हैं आपको। संघर्ष करते करते आज हम ये विजय उत्सव मनाने की स्थिति में आए। मेरे पूर्वांचल के सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप सभी को ढेरों बधाई। बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। ना केवल उन्होंने पार्टी को हर मोर्चे पे संभाला, परंतु हर एक कार्यकर्ता को काम करने का पूरा मौका मिला। ना केवल मौका मिला, चुनाव लड़ा के आज मोर्चे को इतना सम्मान दिया कि कितने विधायक हैं अध्यक्ष जी? 4 विधायक और मंत्री 2-2। इतनी बड़ी बात, मोर्चा खुश है ना? सच में मन में ये लगता है कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, हम ही मंत्री हैं, हम ही विधायक हैं। और मैं आज आपको इस परिसर से ये वचन देती हूँ कि ये भाव जो आपके अंदर है कि मैं ही सरकार हूं, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही मंत्री, ये भाव आपका बना रहेगा। आपकी अपेक्षाओं को कभी चोट नहीं पहुंचेगी। पर सच में अब करने वाला काम ये है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि भाई अब खाली हो गए, क्या करें? नहीं अध्यक्ष जी, एक नया युग दिल्ली में शुरू हुआ है। काम की तो अब शुरुआत हुई है। हमें अपने सिरमौर देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का वो स्वप्न जो विकसित दिल्ली के लिए उन्होंने देखा है, वो पूरा करना है, वो पूरा करना है। जिन झुग्गी बस्तियों में, जिन पूर्वांचल बस्तियों में हमें संघर्ष करके वोट लेने पड़ते थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भाव था कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरी है या नहीं है। अब ये सिरा हमारे हाथ में आ गया है। अब और इसके बाद हर एक वो बस्ती, हर एक वो झुग्गी, हर एक वो परिवार, उसके मन में ये आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मेरी है और इनके संरक्षण में ही मैं सुरक्षित हूं। वो काम हमें करने हैं दिल्ली के लिए, वो सारे काम दिल्ली में करने हैं जिससे दिल्ली का एक एक परिवार जिसने ढेरों वोट देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके मन को सुकून पहुंचे, उसे तसल्ली हो कि मैंने जो निर्णय लिया वो ठीक निर्णय लिया। और आज एक बार फिर इस मंच के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो हमेशा कहते थे कि सरकार भी दिल्ली में अपनी बनेगी और मुख्यमंत्री भी कोई कार्यकर्ता बनेगा। जब वो ये ऐसे उंगली करके बोलते थे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं बनूंगी। अध्यक्ष जी कह रहे कि इशारा तो मैंने बहुत किया, तुमने समझा ही नहीं। असल में आपका इशारा सबको लग रहा था मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। वो जैसे प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति है ना अयोध्या जी में, ऐसा लगता है मुझे देख रही है, वो कह रहे मुझे देख रही है। तो आप जिसकी ओर देखते थे उसे लगता था कि ये शायद मैं ही हूं। और शायद इसी मेहनत के चलते दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हुई। मैं आप सबको केवल इतनी बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा मंच है जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़े से बड़े मौके दिए जाते हैं। मैं साक्षात उसकी उदाहरण हूं, मैं साक्षात उसकी उदाहरण हूं। परवेश जी का तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी जैसा, पर मेरा तो पीछे कभी कुछ पॉलिटिकल नहीं रहा। कैसे एक एक कदम चलते चलते मुझे पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करने के मौके दिए जिसमें पार्टी की जिला अध्यक्ष के नाते, पार्टी की महामंत्री के नाते
राष्ट्रीय मोर्चों में हर जगह 3-3 बार निगम पार्षद विधायक का चुनाव, ऐसे मौके मुझे मिले कि मुझे हमेशा यह एहसास होता रहा कि मैं जिस पार्टी से जुड़ी हूं वहां मेरे काम की कदर है। और मैं, ऐसा नहीं है जीवन में कि उतार चढ़ाव ना आए हो, बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी बिल्कुल खाली बैठ गए, कभी कुछ काम मिल गया, कभी चुनाव लड़ने का मौका मिला, कभी नहीं मिला, कभी मेयर बन गए और कभी नहीं बन पाए। ऐसे बहुत सारे मौके आए, परंतु जीवन में एक ही बात मैंने सीखी कि पार्टी में निष्ठा के साथ लगे रहो। ये परिवार एक ऐसा बड़ा परिवार है जिसके पास सबके लिए आशीर्वाद है। एक मौके पे हम छूट सकते हैं, पर हमारा धैर्य, हमारा सब्र, हमारी मेहनत हमें अगले मौके पे दूसरा मौका देगी। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग छूटे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे होंगे, आज वो भी विधायक हो सकते थे, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो इस मंच पे बैठे हैं, वो भी छूटे। तो कभी कोई छूटता है, कभी किसी को मौका मिल जाता है, ये सब